बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 17 फरवरी से होने जा रहा है। प्रथम दिन ही आपका प्रथम और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे, ठीक है। और हिंदी से मैं आपको जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव और 6 टाइप सब्जेक्टिव। तो इस पूरे प्रश्न पत्र को आइए लेकर समझते हैं हम लोग। चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या हो आपका एग्जाम द्वितीय पाली में, आपके लिए अगर 100 प्रश्न आप यहां से याद कर लेते हैं तो तमाम प्रश्न आपके पेपर में इस साल देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अब अंतिम समय ऐसे में हिंदी में ज्यादा जानते हैं आप, कॉन्सेप्ट नहीं है, बुक वगैरह पढ़े, हिंदी व्याकरण पढ़े तो आपका आंसर देते चलिएगा। नहीं मालूम हुआ तो बस अंतिम समय में एक ही काम आप कर सकते हैं, क्या, रटना। कि आपको ये सारा 100 प्रश्न रट जाना है। यहां से तमाम प्रश्न के मतलब कि आपके एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ अंतिम समय में मैं आपको वही प्रश्न बता रहा हूं जहां से कि पेपर में प्रश्न आएंगे। चलिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसी रूप में आपका पेपर मिलेगा। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। सब देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेम रहेगा एग्जाम वगैरह में। खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 1 से 100 तक कह रहा है कि 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, बट यहां पे पूरा हम लोग 100 प्रश्न चर्चा कर लेंगे। और आपको मैं शुरू में ही टारगेट दे रहा हूं, कभी भी आप क्लास को देखिए आंसर दीजिएगा और आपका टारगेट है 70 प्लस। अगर 100 में एग्जाम में तो 50 ना, लेकिन यहाँ पे 70 प्लस आप सही करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार है। पूरा रटते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, पहला चैप्टर से प्रश्न आ गया। सही विद्यार्थी कमेंट में लिखेंगे एक और सही उत्तर कमेंट करेंगे। कभी भी क्लास को देखेंगे इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और नहीं मालूम है तो भीमराव अंबेडकर वाला जो चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है सर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न रटते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहे मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो आप जानते हैं मदन के लिए मार खाना मामूली बात था, 20 के दांत कहानी से है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पे प्रश्न आपसे पूछा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे सभी देखिए आपके कालिदास का मतलब कि पुस्तक का नाम दिया गया, जैसे मालविग्निमित्रम, अभिज्ञान शुकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। तो मैक्स मूलर ने मेघदूत का अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। और ये भी पूछे मैक्स मूलर कहाँ के, किस भाषा के मतलब कि कहानीकार हैं? तो जर्मन भाषा के। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है तीसरे नंबर प्रश्न का। तो रट जाएंगे, मेघदूत का उन्होंने अनुवाद किया था। तो ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, आपको जहां पे मेघदूत रहेगा वो ऑप्शन सही उत्तर करके आना है ओएमआर शीट पे। रटते चलिएगा, अब रटने का समय है। कह रहे बहादुर का पूरा नाम क्या है? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, तो ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी 4 का सही उत्तर है। करे परंपरा का जो मूल्यांकन है रामविलास शर्मा का, तो परंपरा का मूल्यांकन का साहित्य का विधा क्या है? देखिए हिंदी का जब भी हम प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं तो किस पाठ के कौन लेखक हैं, ये चीजें रट जाएंगे। किस कविता के कौन कवि हैं, ये रट जाना है। इनका जीवनी, इस पाठ की विधा, ये सब चीजें से खूब प्रश्न आएगा एग्जाम में भी। और यहां से तो ये सब प्रश्न पूछेगा ही, तो इसको भी रटते चलिएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विधा निबंध है। क्या है? निबंध है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर प्रश्न। ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आबिन्नियों वाला पार्ट से प्रश्न है, रटते चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? जल्दी से कमेंट में लिखिए 7 और उत्तर दीजिए कितना मछली जिंदा था। 2 की, 3 की, 4 की, 5? तो मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में 2 मछली जिंदा थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? पर्यायवाची मतलब इसी के जैसा अर्थ किसका निकलेगा? तो अनुमति, तो किसी को अनुमति आप दे रहे हैं मतलब उसको सहमति दे रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखो अनुमति दे रहे हैं मतलब परमिशन दे रहे हैं, और सहमत थोड़ा होगा, और सहज होगा, अनजान होगा नहीं, क्या होगा? सहमति दे रहे हैं, हामी भर रहे हैं उसमें। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रक्षा का विलोम जल्दी से बताएंगे क्या होगा? तो रक्षा का विलोम होता है विनाश। आप रक्षा कर रहे हैं मतलब किसी को बचा रहे हैं, और विनाश का मतलब आप समझ ही रहे हैं उसका सर्वनाश कर रहे हैं।
और भक्षक कब होगा, जब रक्षक होता है, जो रक्षा करने वाला है तब भक्षक हो। ये तो वीक्षा है और ये वियोग है, तो संयोग का उल्टा क्या होता है, वियोग। चलिए विलोम मतलब उल्टा पूछा था, तो आपका रक्षा का क्या होगा, विनाश। कह रहे नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन है। अब जल्दी से कमेंट में लिखिए 14 और सही उत्तर दीजिए। बहुआ टाइप प्रश्न है। नलिनी बिलोचन शर्मा सर 20 के दांत कहानी लिखे हैं, तो ऑप्शन सी। अब प्रश्न पूछता 20 के दांत कहानी की विधा क्या है, तो कहते कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन ए रट कर आपको जाना है 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, कह रहे सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। तो सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा करते हुए 1783 ईस्वी में भारत पहुंचे थे, तो 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 1783। रटते चलेंगे, ये सब प्रश्न जो एग्जाम में पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। अब चलिए कमेंट में लिखिए 17 और सही आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। अनाम दास का पोथा लिख लीजिए, इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, तो ऑप्शन ए रट कर जाना है। 18 पे प्रश्न है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक देखिए प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के अंत में लगता है। जो भी मूल शब्द होगा उसके अंत में लग के इसको पूरा अर्थ को बदल देता है, चेंज कर देता है। वहीं पे अगर उपसर्ग पूछता, क्या पूछता, उपसर्ग, तो ये शब्द के पहले लगेगा शब्द के, और वही काम करता है, इसके अर्थ को बदल देता है। तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय, तो वास्तविक, वास्तव हमारा मूल शब्द था, इक लग गया सर, वास्तविक बन गया, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। रटते चलेंगे। कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को, कि निर्लज अपराधी कहते कि उस निर्लज अपराधी की तरह इसको काट दीजिए और फिर चुपचाप सेंध पर हाजिर, मतलब फिर अपने नाखून अपना बढ़ना शुरू कर देता है, तो 19 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द, तो अभी मैं बताया कि मूल शब्द के शुरू में लगता है, मतलब कि मूल शब्द के शुरू में उपसर्ग लगता है। तो देखिए मूल निह तो ऐसे देखेंगे तो एक ही जगह पे है, और शुल्क मूल शब्द था, निह लग गया, निह शुल्क हो गया, पूरा अर्थ ही बदल दिया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अकेला दम मुहावरे का अर्थ है अकेला, क्या अर्थ है, अकेला, तो 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि देवालय शब्द में कौन सा समास है। तो देवालय मतलब कि देव का आलय घर, तो देवालय में कौन सा समास है। तो देखिए जब उत्तर पद प्रधान हो, देवालय आप समझ रहे हैं, मतलब हम ऐसे लिखेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो देव का आलय, ये होगा अपना। अब देव का आलय, तो इसमें आलय प्रधान है, मतलब देव का घर, तो आलय अंतिम पद है, उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष होता है। अच्छा, जब पहला पद संख्यावाचक रहता, क्या रहता, संख्यावाचक, जैसे कि कहता पंचवटी, चौराहा, तब कहते द्विगु समास। दोनों पद जब प्रधान हो जाए, दोनों पद जब प्रधान हो जाए, जैसे लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, तब कहते द्वंद्व होगा। बहुब्रीही अन्य पद प्रधान हो, बहुब्रीही जब कोई अन्य पद प्रधान हो, मतलब कि जैसे कि हम कहे कि आपका मान लीजिए गजानन, या आप कहें बीड़ा पाड़ी, तो इसमें क्या है कि अन्य पद प्रधान है, तो अन्य पद प्रधान होगा तब बहुब्रीही। तो ये कौन समास था, तत्पुरुष। ऑप्शन ए के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। मूर शब्द है, अब मूर शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। देखिए उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे, शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला है तत्सम, तो तत्सम में क्या है कि जो संस्कृत से सीधे सीधे जो आए हैं वो तत्सम, और तद्भव क्या है कि इसी का, तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब रूपांतरित रूप है। तत्सम का क्या है, रूपांतरित रूप है, बदला हुआ रूप है, तो वो तद्भव हो गया। अच्छा, वहीं पे देशज पूछे तो देसी भाषा से जो हिंदी में लिया गया, देसी भाषा का शब्द वो देशज हो जाता है। विदेशज पूछता तब होता जो विदेशी भाषा से आया है हिंदी में शब्द, वो विदेशज हो जाता है। अब मूर शब्द है,
तो मोर जो है ये आपका तद्भव है। और इसी का तत्सम क्या था, आपके मन में प्रश्न आएगा, तो मयूर था। क्या था? मयूर। मयूर पूछता तो तत्सम था, संस्कृत से लिया गया था। इसी का बिगड़ा हुआ रूप, रूपांतरित रूप है मोर, तो ये हो जाएगा तद्भव, तो ऑप्शन बी। देशज में क्या होता है? लोटा डोरी। विदेशज में हॉस्पिटल, इस तरह आपका जो हम लोग ऐसे बोलते हैं क्रिकेट, ऐसा मतलब विदेशी भाषा से जो आया शब्द है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे अधिकार शब्द में उपसर्ग है। कहिएगा सर उसी समय से आप बता रहे हैं कि मूल शब्द के पहले लगता है, तो कार मूल शब्द था, अधि लग गया तो अधिकार हो गया। बिल्कुल, तो 24 का ऑप्शन से आप समझदार हो चुके हैं। कह रहा है प्रश्न, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। तूफान जो शब्द है ये कौन सा संज्ञा है? 25 पे प्रश्न है। तो तूफान, अब देखिए व्यक्तिवाचक कब होता है? जब एक व्यक्ति का बोध होता है। और तूफान आप कह रहे हैं मतलब हर एक तूफान, चाहे वो समुद्री तूफान हो, हमारे यहाँ चलने वाला तूफान हो, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला तूफान हो, कोई भी तूफान हो, मतलब पूरे तूफान जाति का बोध करा दिया तो जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक समूहवाचक आप समझ नहीं रहे। द्रव्यवाचक जब द्रव्य का बोध हो, और समूहवाचक जब समूह का बोध हो। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अबल का होता है अबला, कहते हैं ना अबला नारी है, तो अबल का क्या होगा? अबला। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 27 पे प्रश्न आपसे पूछा है, यहां पे देखेंगे ध्यान से, कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोहर जो है ना ये विसर्ग संधि, 3 संधि हम लोग पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब जैसे मैं कहा विसर्ग, वैसे कहेंगे सर विसर्ग तो एक ही में है, मनः प्लस हर। बिल्कुल सही, मनः प्लस हर मनोहर। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे संधि के कितने भेद है? कहेगा सर अभी आप ऊपर बता रहे थे कि संधि के 3 भेद हैं, आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए आप काफी समझदार हो चुके हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब किसी तरह का जिम्मेदारी ना है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। मूर्ख धनवान होगा? नहीं होगा। पीछा न छोड़ना, काम न जानना, क्या होगा? किसी तरह के जिम्मेवारी का बोध नहीं होना। करे मुख चंद्र शब्द कौन समास है? तो पूरा मैं समास आपको बता रहा था ऊपर, अगर ध्यान होगा तो आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आप कहेंगे जैसे मान लीजिए कहेगा सर कर्मधारय तो नहीं बताएं, तो बाकी 3 तो मैं बताया हूं, तो इसे बोलते हैं आंसर एलिमिनेशन विधि के, एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करके और बता देंगे। जैसे द्विगु कहिएगा, अच्छा अभी ऊपर आप बता रहे हैं कि पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, तो सर ये ऑप्शन तो होगा नहीं, संख्यावाचक नहीं है। द्वंद्व में आप बता रहे थे कि बीच में योजक चिन्ह होता है और दोनों पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान भी नहीं है और योजक चिन्ह भी नहीं है। तत्पुरुष में आप बता रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला, तो इसमें सिर्फ बाद वाला पद थोड़ा प्रधान है, नहीं है, तो इसलिए एक ही बचा। और ऐसे भी एक कर्मधारय समास का ही उदाहरण था, क्योंकि कर्मधारय क्या होता है कि जिसमें विशेष से विशेषण का भाव हो, विशेष से विशेषण का भाव हो, उपमान उपमेय का भाव हो, तो वो होता है आपका कर्मधारय। अब जैसे देखिए मुख चंद्र, चंद्र क्या है इसकी विशेषता ये बता रहा है। मुख का मतलब कि चंद्र, मुख किसके समान है? तो चंद्र का, तो उपमान उपमेय, तो ये एक विशेषता बताएगा एक शब्द का, तो कर्मधारय। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न। कह रहे भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों की कहानी के रचयिता हैं गुणाकर मूले, जो नागरी लिपि पाठ है वो इसी तो पुस्तक से, भारतीय लिपियों की कहानियों संग्रह से लिया गया है। तो भी प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर यही करना है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहे हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ये आपसे पूछा है 32 नंबर प्रश्न। तो देवनागरी में हिंदी आ गया तो देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सेम चैप्टर से दोनों प्रश्न था। कह रहा लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? जल्दी से विद्यार्थी लिखिए कमेंट में 33 और सही उत्तर दीजिए कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी सर? तो जो भी विद्यार्थी कह रहे बलिया से, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ध्यान से चीजें देखते चलिएगा। अंतिम समय में हम लोग सिर्फ वायरल प्रश्न की ही क्लास कर रहे हैं। मेरा टारगेट है कि आपको इतना ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए कि एग्जाम में जाए तो 50 से ज्यादा प्रश्न प्रथम पाली और 50 से ज्यादा प्रश्न द्वितीय पाली में आए, आप आसानी से 100 में से 50 सही करके आए। तो एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 2 बार देखकर रट जाइएगा, क्योंकि हिंदी है, रटने वाला। आप चैप्टर पढ़े होंगे बहादुर तो इसका उत्तर देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको रटना ही है। अब अंतिम समय में बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग
कराया था। आप जानते हैं, पढ़े हैं बुक में कि नेपाल के युद्ध में बहादुर का बाप मारा जाता है और वहीं से जब बहादुर भैंस चराने जाता है तो भैंस को पिटाई करता है, तो उसकी माँ जो है घर पे आकर एज्यूम करके और जिस तरह भैंस का पिटाई किया था उसी तरह उसका पिटाई करती है तो भाग कर आ जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है, इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो इज्जत स्त्रीलिंग है, इज्जत बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 36 पे प्रश्न है, तो का उच्चारण स्थान। तो का उच्चारण करके देखें अगर हम लोग, तो दंत से होगा, तो थ द कुछ भी पूछे, तो भी पूछे, थ भी पूछे, द भी पूछे, ध भी पूछे, तो ये सब दंत वाला वर्ण है, दांत से उच्चारण हो रहा है, तो ऑप्शन भी रट जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वो लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म, जो कौन पाठ लिखे हैं? परंपरा का मूल्यांकन। कौन सा पाठ लिखे हैं? परंपरा का मूल्यांकन। तो इनका जन्म जो है कब हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो 1912 में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन, देखिए सेम पाठ से प्रश्न आ गया कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ का विधा पूछ लिया तो निबंध है। क्या है सर? निबंध है, ऑप्शन ए रट जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ के केंद्र में कौन है? महात्मा गांधी है, सॉरी पंडित बिरजू महाराज हैं। और महात्मा गांधी तो शिक्षा संस्कृति पाठ लिखे हैं। तो जीत जीत मैं निरखत हूं कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। यतीन्द्र मिश्र तो जो बिस्मिल्लाह खां वाला पाठ है वो लिखे हैं। अमरकांत बहादुर लिखे हैं। चलिए फिलहाल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो व्यंजन के 3 प्रकार होता है, तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। करें अंतःपुर का संधि विच्छेद बताइए, 42 पे प्रश्न, ध्यान से देखिए। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः प्लस पुर यहीं से अलग होगा, विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी बहुआ टाइप प्रश्न। यहां पे कह रहा है कि कौन शुद्ध शब्द है, मतलब यहां इसमें कोई 3 गलत लिखा होगा, एक सही लिखा है, वो आपको पता कर लेना है। तो ध्यान से देखें तो सिंदूर गलत है, सूर्य भी गलत है, देख रहे हैं ना, सूर्य ऐसे कर दिया, शासन भी गलत है बिल्कुल, एक ही बचा वनवास, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, सुरेश कौन संज्ञा है? कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है, जब भी किसी व्यक्ति वाला बोध हो एक ही व्यक्ति का, तो सुरेश एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं, यही सब तो प्रश्न एग्जाम में खोज खोज कर आपको पहले बना लेना है। सभा शब्द का लिंग है, 45 पे प्रश्न आपसे पूछा है। तो सभा शब्द का लिंग होता है स्त्रीलिंग, सभा का लिंग निर्णय करेंगे तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। यह कविता मैंने लिखी है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यह कविता, तो यह जब आ जाए यह वह, तो निश्चय कविता क्या है? निश्चित कविता की बात हो रही है, यह कविता, तो ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निजता का बोध हो रहा है नहीं, ये अपने आप रहता तब निजता, पुरुषवाचक में मैं वह इस तरह रहता, संबंध में जब जो सो रहता तब होता, तो ये निश्चयवाचक था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया सामान्य भूतकाल है, ठीक है, सामान्य भूतकाल है क्योंकि आ चुका है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अरे भाई बहन, अब कहेंगे सर कितना बार यह बता चुके कि बीच में योजक चिन्ह हो, दोनों पद प्रधान हो, तो द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है 48 का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न। अरे धन शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो धन का पर्यायवाची क्या होता है? संपत्ति होता है, संपत्ति, धन संपत्ति, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 50 पे प्रश्न है कि विधवा शब्द का विलोम बताइए। विलोम का मतलब सर उल्टा, तो विधवा का होता है सधवा, तो ऑप्शन बी रट जाएंगे। देख रहे हैं कितना मतलब कि लेवल का जो प्रश्न बोलते हैं एग्जाम के लेवल का प्रश्न, जहां से कि प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा, उस लेवल के प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम में देखिए 100 में से 50 बनाना है, लेकिन उसके लिए आपको तमाम सेट जो वायरल प्रश्न का चल रहा है इस चैनल पे क्लासेज, इसको आपको देखते रहना पड़ेगा, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो रट जाइएगा। थोड़ा शुरू में से ही आप 50 बना लेंगे एग्जाम में, पूरा प्रश्न याद रखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मैं आपको टारगेट दिया हूँ एग्जाम में तो 50, लेकिन यहाँ पे अंत तक 70+ अगर आप सही करते हैं तो समझिए एग्जाम में आप तूफान मचाने के लिए तैयार हैं, आसानी से आप वहाँ पे
किसी लेवल का प्रश्न आ जाए 100 में से 50 सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार सा सेकंड हिंदी का प्रश्न है। सही विद्यार्थी कमेंट में लिखेंगे 51 और आंसर देंगे। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो दही वाली जो मंगमा है ये हमारे कन्नड़ भाषा से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 51 नंबर प्रश्न का। ठीक, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न। कह रहे ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है सातकोड़ी होता जी, और ये उड़िया भाषा का है, जैसे ये कन्नड़ भाषा का है उसी तरह उड़िया भाषा का है, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न देखिए, ये तो हर साल पूछा जाता है, इस साल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, रट जाएंगे। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? मतलब काला पानी के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ईश्वर पटेलीकर हैं, तो ऑप्शन डी रटते चलना है। कह रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। देखिए सेकंड हिंदी का पूरा लाइन बाय लाइन, अगर चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? तो एक ही तरीका है रटना, कि रट जाइए। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह मैट्रेन ने कहा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। कह रहे मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो मां ने अपने बड़े पुत्र को बुलवाया था पत्र लिखकर, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था, तो ऑप्शन डी 56 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो गुणनिधि के साथ जाकर बांध वगैरह मतलब बनाने में हेल्प कर रहा था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 57 पे प्रश्न है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? देखिए अभी मैं बताया, प्रश्न भी पूछ लिया, किसने किया था? गुणनिधि ने, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है लक्ष्मण कौन था? तो वही लक्ष्मी का पति था ढहते विश्वास में, तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में, ऑप्शन सी सही उत्तर रट जाएंगे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। देखिए अगर ऊपर आप प्रश्न मान लीजिए हिंदी, देखिए इसमें क्या है कि हिंदी व्याकरण से लगभग 50 और लगभग 50 मान के चलिए 5 इधर उधर होता है आपके बुक से। अब देखिए अब इतना प्रश्न आ गया, तो मान लीजिए मुझे व्याकरण से कम प्रश्न आ रहा है, तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो बुक से सब प्रश्न मिल जाएगा, तो ये सब प्रश्न मैं आसानी से बना सकता हूँ, इसलिए सारा प्रश्न याद रखना है। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे 60 नंबर कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी जो है बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन लगा था, रट जाएंगे। सारा प्रश्न हर एक साल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे बेमन शब्द में कौन सा समास है? 61 नंबर प्रश्न। तो बेमन बिना मन का, मतलब नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो नैया समास हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुब्रीही कब होता है? जब अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीही है? नहीं है। कर्मधारय कब होता है? जब विशेष विशेषण, तो मन बे थोड़ा विशेष विशेषण नहीं। तत्पुरुष जब उत्तर पद प्रधान है, तो इसलिए क्या है? नैया समास है। कह रहा प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो पूछता है क्यों कहा है, ये भी आप याद रखे होंगे 2 अंक ये प्रश्न में। तो 62 का सही उत्तर क्या है? राधा कृष्ण को। किसे कहा है? राधा कृष्ण को, क्योंकि राधा कृष्ण जो है प्रेमैनी श्री राधिका कविता में कवि बताते हैं कि प्रेम रूपी वाटिका को सींचते हैं, और वाटिका का सींचने का काम किसका है? माली मालिन का। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए। करे गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? 63 नंबर प्रश्न। तो गुरु नानक जो हैं वो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, तो ऑप्शन बी 63 का सही उत्तर है। 64 नंबर प्रश्न है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये ये किसने कहा था? तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से रटते चलेंगे। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तो प्रश्न डाउटफुल है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मीर मुंशी ने थोड़ा वध किया था। घनानंद का वध हुआ था, इनको सैनिकों के नादिर शाह के सैनिकों ने समझा था कि मीर मुंशी थे, इसलिए मार दिया था। ठीक है, तो उल्टे प्रश्न पूछ लिया है। ये पूछा कि घनानंद को क्या समझकर मारा गया था? तो मीर मुंशी। आगे बढ़ जाएंगे, आपके बुक में लिखा होगा, समझ गए ना प्रश्न कि मतलब कि मीर मुंशी ने थोड़ा वध किया था। जो नादिर शाह के सैनिक आए थे तो घनानंद को समझे थे कि ये मीर मुंशी रहा है, तो इसलिए इसको मार दिए, रज रज मांगे थे। तो ये सभी चीजें हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहे रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? सर बिहार के। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। रटेंगे ऑप्शन डी।
सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता जो है उदास माटी की मूर्ति है। भारत माता उदासनी की चर्चा हुआ है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत सौभाग्य किनका नाटक है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत सौभाग्य प्रेमघन जी का नाटक है। तो ऑप्शन बी 68 का सही उत्तर है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, करे स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो स्नेह को मारक, तो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध कारक होगा। बिल्कुल सही, मारक किसका है? स्नेह का है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का। 70 नंबर प्रश्न देखें, ये भी नोट कर लीजिए, प्रश्न प्रथम या द्वितीय पाली में देखने को मिलेगा। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद, तो वी प्लस आयाम व्यायाम हो जाता है। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। ये प्रश्न का उत्तर सही विद्यार्थी का सही आना चाहिए। 70 प्लस आपका टारगेट है, उतना आपको पूरा करके जाना है। कह रहा है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता हैं। तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन ए रटते चलेंगे। 72 पे प्रश्न है, निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नरक का विशेषण क्या होता है? नारकीय। तो ऑप्शन बी 72 का सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आंख का पर्यायवाची शब्द, तो आंख का होता है लोचन, लोचन, चक्षु, नयन, ये सब आंख का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन बी 73 का सही उत्तर था। 74 पे प्रश्न है, बंधन का उल्टा, तो बंधन मतलब होता है बांधना, और मुक्ति मतलब होगा उसको छूट देना, मतलब छूट गया, बंधन से मुक्त हो गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाएंगे। 75 पे प्रश्न है, अमरुदीन नाम किसका था? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का था। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी रट जाएंगे। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी पर आप लेख वगैरह शुरू से रटते आ रहे होंगे। करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा संस्कृति पाठ्य लिखे हैं। 77 नंबर प्रश्न है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कम खाने वाले को लिए बोलेंगे अल्पाहारी। बिल्कुल अल्पाहारी है। अलक्ष्य जिसका कोई लक्ष्य नहीं, अखाद्य जो खाने योग्य नहीं, अल्पज्ञ जिसके पास ज्ञान कम हो, अल्पाहारी जो कम खाता हो। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? ये आपसे पूछा गया है। तो इनको प्राप्त हुआ था 27 साल के उम्र में। तो ऑप्शन ए 78 का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? छात्रा। तो ऑप्शन डी 79 का सही उत्तर है। 80 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। तो 80 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 81 नंबर, कह रहे मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हम तो अवश्य जाएंगे। क्या है? शुद्ध है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 82 का। देखिए हम अवश्य ही जाएंगे, तो अवश्य आ गया, तो ही का क्या आवश्यकता था? हम तो अवश्य, फिर ही, देखिए अवश्य के साथ ही थोड़ा आप जोड़े, तो अवश्य खुद आप बोध करा रहे कि आपको जरूर मतलब जाएंगे ही जाएंगे। तो हम तो अवश्य जाएंगे, यही सही था। झूला शब्द में प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय कहाँ लगता है? अंतिम में लगता है। तो झूला क्या प्रत्यय है? आ है। क्या है? आ है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 84 पे प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है। ठीक है, क्या होता है? बुद्धिमती। तो ऑप्शन डी सही उत्तर था। 85 पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद। तो पंचम जो है ना, ये 85 नंबर प्रश्न, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। तो व्यंजन का मतलब इसमें हलंत रहेगा, तो एक ही पे है, पम प्लस चम। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे 85 का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है दूध के दांत न टूटना मुहावरा का क्या अर्थ है? आपसे प्रश्न पूछा है। तो दूध का दांत नहीं टूटना, आपका अभी तो तुम्हारा दूध का दांत नहीं टूटा, मतलब आप अनुभव, आपको अभी कुछ नहीं, आप अनुभवहीन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप क्या है? आप, तुम, सर्वनाम, ये सब नाम है। तो ये नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो ऑप्शन बी 87 का सही उत्तर था। 88 नंबर प्रश्न, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो ये देखिए 4 गज मलमल, तो क्या बता रहा है? परिणाम बता रहा है, संख्यावाचक नहीं करना है, परिणाम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न 89 कह रहे पिकासो की विख्यात कृति है, तो मादा मोजेल द आबिन्यो जो है ये पिकासो की विख्यात कृति है, तो ऑप्शन सी 89 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी, तो बिरजू महाराज को तालीम उनके बाबूजी से मिला था, तो ऑप्शन भी पूछता है कि बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था, उनके बाबूजी ने। दोनों प्रश्न पूछेगा, यही उत्तर होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। अरे कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 92 नंबर प्रश्न है सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुदोधम प्रस्तुत पंक्ति आप किस कविता में पढ़े हैं, तो ये हम लोग भारत माता कविता में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी 92 का सही उत्तर था। 93 पे प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान से लिया गया, तो आप जानते हैं अक्षर ज्ञान जो अनामिका की कविता है ये बाल मनोविज्ञान से लिया गया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 94 नंबर प्रश्न देखिए, अरे हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद जो है वो आलस्य का प्रतीक है। नींद किसका प्रतीक है, आलस्य का, तो ऑप्शन डी रट जाना है आपको। अरे दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया सर, तो डर के मारे। क्यों कर लिया, डर से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। दही वाली मंगमा चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। किस लेखक की कथा साहित्य में उड़िया के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, तो किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन जो है गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है, अब आपको समझ में आ गया है, सातकोड़ी होता, ठीक है, ढहते विश्वास जो ऊपर हम लोग पढ़े तो वहां पे मैं बताया था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, तो हल्ला कर कौन, तो आपका चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, ये सब हल्ला कर करके बाढ़ से लोगों को सचेत करे थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर था। 98 नंबर प्रश्न, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी, छुटकारा मानती थी कि इसको छुटकारा मिल जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 99 नंबर प्रश्न है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, कहेंगे सर सुजाता का है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अणौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अणौ का मूर्धा वाला जो है मूर्धा से उच्चारण करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो ये 100 प्रश्न में से जितना भी उत्तर आपका गलत हुआ होगा उसको रट जरूर जाइएगा और जल्दी से बताइए कि 100 में से आपका 70 प्लस सही हुआ कि नहीं, और ये सारा प्रश्न रट के जाइएगा क्योंकि अंतिम समय में आपको प्रश्न वही बता रहे हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ जाएंगे। जल्दी से विद्यार्थी अपने नाम के साथ कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट में जरूर बताइएगा ईमानदारी से कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। स्क्रीन पे आपका जो एक वीडियो क्लास का लिंक आ रहा है वो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उस वीडियो में मैं कराया हूं, तो उस पर क्लिक करके जल्दी से उसको देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।